नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। बात पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर के बाद आखिर चुनाव आयोग के ड्राफ्ट में क्या है बताएंगे आपको। पश्चिम बंगाल से कितने वोटर हो गए हैं आउट, ये भी बताएंगे। तो पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले एसआईआर को लेकर हलचल तेज है। इस बीच चुनाव आयोग ने वो लिस्ट जारी कर दी है जिसमें वोटरों के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को एसआईआर 2026 के तहत पश्चिम बंगाल की मसौदा मतदाता सूची ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित की है। इस लिस्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कुल 58 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग की इस लिस्ट में उन वोटरों के नाम जो 2025 में राज्य की वोटर लिस्ट में शामिल थे, लेकिन 2026 की ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एसआईआर वाली ये लिस्ट अभी चुनाव आयोग के पोर्टल लिंक ceo.westbengal.wb.gov.in पर उपलब्ध है। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे वोटरों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है जिनके नाम कट गए हैं। तो 58 लाख वोटरों के, जहां बहुत बड़ा आंकड़ा है, 58 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार इकट्ठा ना किए जा सकने वाले एसआईआर एन्यूमरेशन फॉर्म की संख्या 58 लाख से ज्यादा है और उन्हें उनके रजिस्टर्ड पते पर मौजूद न होने, स्थायी रूप से शिफ्ट होने, मृत होने या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में डुप्लीकेट वोटर के रूप में मार्क किए जाने के आधार पर हटा दिया गया है। और कब तक आपत्ति दर्ज करने का मौका होगा, ये आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बताया गया है कि पीड़ित व्यक्ति ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए तय समय यानी 16/12/2025 से 15/1/2026 तक फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों के नाम कट गए हैं उनके पास 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करने का वक्त है। बता दें कि 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे। पश्चिम बंगाल से एसआईआर के तहत कितने वोटर के नाम हटे, ये भी जान लीजिए आप विस्तार से। दरअसल चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 58,20,898 नाम मौजूदा सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 24,16,852 लोग मृत पाए गए। वहीं 19,88,076 लोग स्थानांतरित हो चुके थे, जबकि 12,20,038 लोग लापता मिले हैं, जबकि 1,38,328 नाम डुप्लीकेट थे, तो 57,604 अन्य श्रेणी में पाए गए। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। हालांकि विपक्षी दल इस प्रक्रिया और इसके नतीजों की बारीकी से जांच कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि ये प्रक्रिया सटीकता सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड से डुप्लीकेट या गलत एंट्री और नामों को हटाने के लिए की गई थी। जिन मतदाताओं के नाम लिस्ट में नहीं है या जिन्हें हटाने के लिए चिन्हित किया गया है, वे तय समय के भीतर दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी। इसे लेकर पश्चिम बंगाल में खूब बवाल भी है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। बंगाल से पहले एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में भी अपनाई जा चुकी है। अब आपको बंगाल का राजनीतिक गणित भी बता देते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी बीजेपी से लगभग 60 लाख वोटों की बढ़त बनाई थी, लेकिन इस बार हुए विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। क्या इससे ममता बनर्जी के समीकरण खराब हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या एसआईआर पर ममता बनर्जी के गुस्से का असली कारण भी यही है, ये और महत्वपूर्ण सवाल है। तो 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव लगभग आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गए थे। कांग्रेस और वाम दलों के हथियार डालने के बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ही दो प्रमुख खिलाड़ी चुनाव मैदान में रह गए थे। इस चुनाव में विजयी हुई ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 2,89,68,281 लोकप्रिय वोट मिले थे, जबकि उसकी प्रतिद्वंदी बीजेपी को 2,29,05,474 लोकप्रिय वोट मिले थे। दोनों दलों के लोकप्रिय मतों के बीच केवल 60,62,867 वोटों का ही अंतर था। अब सवाल यह कि ये नाम कटने वाले मतदाता आखिर हैं किसके। आरोप लगते रहे कि चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता फर्जी नामों से वोट डलवाते रहे। मृत मतदाताओं के नाम से भी सत्तारूढ़ पार्टी को वोट डाले जाते रहे हैं। बीजेपी का आरोप रहा है कि अवैध घुसपैठिए लाभ की लालच में तृणमूल कांग्रेस को वोट देते रहे।
इस बार मतदाता सूची से काटे गए नामों में 12 लाख के करीब ऐसे भी मतदाता शामिल हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा गायब बताए गए हैं। अनुमान है कि इन गायब मतदाताओं में एक बड़ी संख्या उन बांग्लादेशी वोटरों की हो सकती है जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बांग्लादेश की ओर भागते देखे गए थे। तो सवाल अब ये बनता है कि अगर वाकई 58 लाख वोट कट गए हैं और ये कहीं ममता को वोट करते होंगे तो फिर क्या ममता बनर्जी अगला चुनाव हार सकती हैं? तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल। क्या ये उनके चुनाव हारने का कारण भी बन सकता है? तो स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि एसआईआर के कारण टीएमसी के खेमे में एक डर तो देखा जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि एसआईआर सीधे तौर पर ममता बनर्जी की हार का कारण बन सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कद का कोई भी नेता मौजूद नहीं है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन वहां के लोग जानते हैं कि मोदी वहां मुख्यमंत्री बनने के लिए बंगाल नहीं आएंगे। जब उन्हें स्थानीय नेताओं में बेहतर चुनने की बात आती है तो उनके पास ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। और ये अभी भी बड़ा कारण नजर आता है कि ममता बनर्जी वहां पर मजबूत हैं। लेकिन ये 58 लाख जो वोट कट गए हैं, ये वाकई में बहुत कुछ उलटफेर जरूर कर सकते हैं आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।